बढ़ाते वेतन देना होगा। नगरीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिवाली हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बीत गया। उनको दिवाली में भी वेतन नहीं मिला और जब तक हमारी राज्य शासन मांगे पूरी नहीं करती हैं तब तक हम हड़ताल में रहेंगे और समस्त कामों को बंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभागार के सामने खड़े हैं और आपको बता दूं कि कर्मचारियों का जो वेतन है वो पिछले 4 महीनों से नहीं हो पाया है, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बन रही है। इस बारे में हम बात करेंगे। निगम कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें यहाँ निगम के इंजीनियर भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेतन का जो मांग आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कोई मांगे हैं या जो हड़ताल की बात आप कर रहे हैं, आखिर किन मांगों को लेकर हड़ताल होनी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा तो वेतन ही है। अभी दिवाली हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बीत गया। हमको दिवाली में भी वेतन नहीं मिला और आज लगभग 4 महीने से निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उसके साथ साथ हमारा पूरे नगरीय निकाय कर्मचारियों का जो दूसरा मेन मुद्दा है कि सभी डिपार्टमेंट में, सभी विभागों में पेंशन योजना लागू हो गई है, लेकिन नगरीय निकाय में पेंशन योजना लागू नहीं हुई है। उसके लिए भी हम शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही नगरीय प्रशासन विभाग में भी पेंशन योजना लागू करें। और हमारा जो तीसरा मांग है कि एक कर्मचारी एक ही पद में लगभग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको क्रमोन्नति नहीं दी जा रही है। तो राज्य शासन उसको संभाग स्तर में या राज्य स्तर में व्यवस्था बनाए और कम से कम जो नियम बने हैं 10 साल में क्रमोन्नति का प्रावधान उनको दिया जाए। कम से कम एक पद से दूसरे पद में उनका प्रमोशन किया जाए। तीसरा हमारा जो मुद्दा है कि हमारे जो भी प्लेसमेंट कर्मचारी थे, जो हमारे पहले दैनिक वेतन भोगी में काम करते थे, उनको ठेका पद्धति से कर दिया गया है, एक ठेकेदार के अंडर में कर दिया गया है। तो हमारी राज्य शासन से ये मांग है कि ठेका पद्धति को बंद करें और उसको दैनिक वेतन से निगम डायरेक्ट भुगतान करे और जो भी हमारे कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं प्लेसमेंट में, उनको नियमित करे। नगरीय निकाय चुनाव का समय है, अगले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा होनी है, चुनाव होगा। इस समय आप लोगों का ये आंदोलन या हड़ताल करने की जो बात हो रही है, क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी? अभी 6 मांगों को लेके हम 3 बार धरना दे चुके हैं। एक बार हम रायपुर में धरना दिए तूता स्थल में, तो डायरेक्टर महोदय ने हम लोगों से बात किया और हमारा प्रतिनिधि मंडल गया बात करने। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर हम आपकी समस्त मांगों पे विचार करेंगे और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और सुनने में ऐसा आ रहा है कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है, लेकिन आज 2.5 महीने बीत गए हैं, राज्य शासन उन 6 मांगों पे कोई विचार नहीं किया गया उनके द्वारा। तो अब हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 11 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और जब तक हमारी राज्य शासन मांगे पूरी नहीं करती हैं तब तक हम हड़ताल में रहेंगे और समस्त कामों को बंद करेंगे। मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे पानी व्यवस्था हो, सभी को हम लोग बंद करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, नगरीय निकाय चुनाव का समय है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। अगर हड़ताल हो जाती है और सारी व्यवस्थाएं अगर ठप पड़ जाती है तो आखिर किन विषयों को और किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? नगरीय निकाय में पार्षद की चुनाव और जो महापौर की चुनाव होनी है, ये किन विषयों पर होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।